नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने पाठ 14वां पल्लवन इसके बारे में जानकारी ली है और आज हमें पाठ 4 इस पाठ की जानकारी लेनी है। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन जी और हमें पाठ की जानकारी लेने से पूर्व लेखक परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ्य परिचय पर चर्चा करनी है। देखते हैं लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पत्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। इनका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्यचक्र नाटक, भागवती, अनररी मैजिस्ट्रेट, प्रहसन आदि। विधा परिचय में देखते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अंत कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिगत करती है। पाठ्य परिचय में देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। देखो यहाँ पर पाठ्य परिचय में यह जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ में अपने पिता के मौत का जो बदला है, उस बदले की आह में जो 10 वर्षीय बच्चा, जो छोटा बच्चा काम करता है या वह किस तरह से बदला लेता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करके उसी में से एक नई सीख निर्माण होती है, उसे आदर्श बदला ऐसा कहते हैं। और जो बैजू नामक बच्चा है, उसके पिता को भजन गाने के कारण तानसेन ने जो बनाया हुआ क्रूर नियम था उसका शिकार होता हुआ या उसके नियम को तोड़ने की वजह से उन्हें दंड हुआ था, वही दंड को या उस दंड को उस बच्चे ने देखा था और उसी तरह का दंड जब तक तानसेन को नहीं दूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, ऐसा जो बदला लेने की उसकी जो एक चाह है वह किस तरह से है, बदला लेने की जो आग है, आह है, वह किस तरह से है, उसे इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास सुदर्शन जी ने एक अलग ढंग से
किया है। और एक बात यहाँ पर कही है कि हर एक कलाकार को, उसके पास कोई भी कला हो या किसी भी तरह की अगर कला है, तो उस कला पर उन्हें अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि कला के प्रति उन्हें सम्मान करना या उन्हें सम्मान होना चाहिए कि या उसका सम्मान करना उनका परम कर्तव्य होता है। उसी के बारे में भी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो देखते हैं पाठ में क्या बताया है। पाठ को शुरू कर रहे हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। देखो यहाँ पर जो प्रभात यानी कि सुबह का समय है और आसमान से बरसती हुई जो प्रकाश की किरणें हैं, वह जीवन पर क्या कर रही थी कि नवीन वर्षा, जो नई किरण है वह नई वर्षा कर रही है, ऐसा सुदर्शन जी कहते हैं। लगातार 12 घंटों के बाद यह सुबह आई है। इस खुशी में फूल झूम रहे हैं, पक्षी मीठे गीत गा रहे हैं, पेड़ों की शाखाएं खेलती हैं और पत्ते जो है वह तालियां बजा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। इतने में यह जो सब वातावरण चल रहा है, इतने में एक साधु की मंडली कहाँ से आती है और शहर में दाखिल होती है। उन साधुओं का यह कहना था, उनका यह ख्याल था कि मन कैसा होता है, बड़ा चंचल होता है और उस चंचल मन को हमें क्या करना चाहिए कि भक्ति के जंजीरों से जकड़कर रखना चाहिए, नहीं तो वह हमें नष्ट कर देगा, खाई में गिरा देगा। इसीलिए उन साधुओं का कहना है, मन को क्या करना चाहिए कि भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए, उसे कुछ न कुछ तो काम चाहिए। तो वे साधु इस तरह से गीत गाते हुए शहर में प्रवेश करते हैं। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह होती। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। देखो वे साधु थे, इसलिए उन्होंने संसार को त्यागा था और उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं, तो उन्हें सुर की और ताल की क्या परवाह, इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। किसी अगर कोई बड़े स्वर में गा रहा था तो कोई मुंह में गुनगुना रहा था, इसी तरह का जो इनका गीत गाने का कार्य जारी था। तभी जो अकबर बादशाह के सिपाही है, उन्होंने आकर उन्हें बेड़ियां लगा दी और वहाँ पर दरबार में लेकर चले गए। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी। उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। देखो जो अकबर दरबारी तानसेन है, तो वह तानसेन क्या करता है कि राग विद्या का पारखी है और उसने एक कानून बनाया है कि उसे ऐसा लगता है उसको कि मेरी तरह गाने वाला, गीत
गाने वाला कोई नहीं है। और इस तरह से अगर मेरी तरह कोई गीत नहीं गाएगा तो उसे इस आग्रह की सीमा से बाहर किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे मृत्युदंड की भी शिक्षा सुनाई जाएगी। ऐसा नियम जो कानून उस तानसेन ने बनाया हुआ है, उस तानसेन के कानून को उसके पिता जो है वह क्या होते हैं कि उसका शिकार बनते हैं। जो आगे की पाठ है वह हम अगले तासिका में लेंगे। धन्यवाद।